हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन निम्नलिखित हैं जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि रेलवे, एसएससी, पुलिस, टीचिंग से संबंधित जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें हमेशा ही आते रहते हैं। तो प्लीज़ इसको, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 19 दिसंबर, दूसरा है 15 दिसंबर और सी है 4 फरवरी और डी है 13 फरवरी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सबसे हॉट जो ग्रह है उसके बारे में बात करना है। ऑप्शन है पहला ए है बुध, बी है बृहस्पति, सी है मंगल और डी है शुक्र। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शुक्र ग्रह। जो है शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है सौर मंडल का। प्रश्न संख्या 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्रफल, एरिया के आधार पर हम लोग को बताना है कि भारत जो देश है वह कौन से पावदान पे आता है, यानी किस स्थान पर आता है। ऑप्शन ए है 5वां, बी है 7वें, सी है 8वें और डी है 6वें। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका बी, 7वें पायदान पर आता है एरिया के, यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से, एरिया के अनुसार। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारतीय समुद्री तट रेखा यानी कितने किलोमीटर में है? ऑप्शन ए है 59,000 किलोमीटर, बी है 75, दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारतीय समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर भारतीय समुद्री तट की रेखा की लंबाई है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी, ऑप्शन ए है गंडकी, बी है कोसी, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। प्रश्न संख्या 6 है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? यानी इसमें आपको डेट बताना है। ऑप्शन ए है 21 मई 1931, बी है 10 मई 1930, सी है 12 मार्च 1930 और डी है 13 मार्च 1931। दोस्तों, यह वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ही आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर परीक्षा में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा जाता है, इसकी तारीख को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था। ध्यान से देखते हुए, और जिन प्रश्नों का उत्तर आए तो प्लीज़ कमेंट में करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? जिन दोस्तों को प्रश्न का उत्तर आता हो तो तुरंत कमेंट में कर दे। पहला ऑप्शन है जलाल, बी है फरीद खान, सी है बैरम खान और डी है कोई नहीं। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीद खान, जो शेर शाह का बचपन का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8, इंद्रधनुष में किस रंग की विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, यानी इसमें अधिक बताना है। पहला ऑप्शन है लाल, बी है नीला, सी है पीला और डी है बैंगनी। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हो जाएगा डी, बैंगनी का
विक्षेपण अधिक होता है इंद्रधनुष में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसके ऑप्शन है ए 1941, बी 1942, सी 1945 और डी 1946। ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा जो शुरू किया गया था, किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1942 को। 1942 को शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 10 है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय और डी महात्मा गांधी। दोस्तों इसका उत्तर मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपको वीडियो ध्यान नहीं हो तो आप प्लीज़ पीछे वाले जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंचाएं ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, जो कि मैंने बताया है। चलिए प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? किस मुगल शासक ने? पहला ऑप्शन है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर और डी है शाहजहां। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ए, बाबर ने बाबरनामा लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12 है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? पहला ऑप्शन है राजा कुशोल सिंगा, बी है नरसिंहदेव प्रथम, सी है विष्णुगोपा और डी है महिपाल। इसका भी प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में करवाया था प्रैक्टिस सेशन में, तो आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 की तरफ आते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दोस्तों वाणिज्यिक बैंक सबसे बड़ा कौन सा है? ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया, सी है पंजाब नेशनल बैंक और डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर देखा जाए तो लेन देन के बारे में वाणिज्यिक विशेषता में अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 14 है। पहला अधिवेशन संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान प्रश्न संख्या 14 है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1951, बी है 1976, सी है 1955 और डी है 1971। प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा 1951, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए 15 है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? यहाँ राष्ट्रीय पार्क के बारे में है। दोस्तों आने वाली वीडियो होगी आपकी, जो जितने भी उद्यान है राष्ट्रीय पार्क है उस पर वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को टन से दबा लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। ऑप्शन पहला है इसका काजीरंगा, बी है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, सी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क और डी है हेमिस राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, यह एक बार एसएससी में आ चुका है और एक बार रेलवे में आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न संख्या 16 है। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? यानी कि हमेशा पूछता है कि कब गाया गया था और अक्सर पूछता है कि कहाँ गाया गया था। तो ये हमेशा ही ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है कोलकाता, बी है दिल्ली, सी है मुंबई और डी है चेन्नई। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता में। कोलकाता में पहली बार गाया गया था राष्ट्रीय गान भारत में। चलिए 17 है। भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि पूछा जाए कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, बी है के आर नारायण, सी है एपीजे अब्दुल कलाम
और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे अधिक था। प्रश्न संख्या 18 है, गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है अलार कलाम, बी है कपिल, सी है पतंजलि और डी है पाणिनि। तो गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, अलार कलाम प्रथम गुरु थे जो उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी जिनसे। प्रश्न संख्या 19 है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टेट में आ चुका है प्रश्न, टेट में आ चुका है प्रश्न, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है 1936, बी है 1919 और सी है 1921 और डी है 1947। तो जालियांवाला बाग नरसंहार यानी हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919। 20 है, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? दोस्तों ये आपका टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, ये इजीली आप गा करके या कहीं लिखा हुआ है राष्ट्रगान तो आपको गिन करके बता सकते हैं इसका ऑप्शन ए है 10 बार, बी है 12 बार, सी है 11 बार और डी है 16 बार। तो इसका उत्तर कमेंट करें, कमेंट में डालिए इसका उत्तर और कमेंट में करके कमेंट कर दीजिए, प्रश्न का संख्या डाल दीजिएगा और उसका आंसर डाल दीजिएगा, ऑप्शन डाल दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 की तरफ आते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बहुत ही फेमस प्रश्न है और ये अक्सर जो तैयारी करते हैं बच्चे एकदम जानते हैं। ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है चंद्रशेखर आज़ाद और डी है सुभाष चंद्र बोस। ये कथन किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन की थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 में। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? यानी कि किससे उसके विचार को कॉपी किया गया है? अक्सर पूछ देता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऐसा ही कि कैसे कॉपी किया जाता है, यानी इंग्लिश मीडियम वाले में ऐसे आ जाता है। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन है ए रूस, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन और डी अमेरिका। तो पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया है। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रूस देश से पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है, यानी कि 5 वर्ष पे योजनाएं बनती हैं और उसका बजट पेश होता है। चलिए प्रश्न संख्या 23 है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविक्स से संबंधित है, राजनीति से, पॉलिटिक्स से है। राष्ट्रपति किस संसद के किस सदन का सदस्य होता है? ऑप्शन ए है राज्यसभा, बी है लोकसभा, सी है उपयुक्त दोनों और डी है किसी भी सदन का नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, किसी भी सदन का नहीं। प्रश्न संख्या 24 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था? 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन यह किस संविधान संशोधन के द्वारा? संविधान का कौन सा संशोधन था, उसकी संख्या वाला कौन सा वाला था वो बताना है। ऑप्शन ए है 42, बी है 44, सी है 61 और डी है 122वां संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 61वां। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन में उम्र को घटा करके 21 से 18 कर दिया गया, 3 साल घटा दिया गया था, 3 ईयर लेफ्ट कर दिया था। 25 है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है?
दोस्तों अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको आता हो तो कमेंट करिए। ऑप्शन ए है 545, बी है 552, सी है 550 और डी है 530। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 552। 552 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, सदस्यों की संख्या जो होती हैं 552 होती हैं। प्रश्न संख्या 26 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हलवा है और आप लोग इन चारों ऑप्शन को देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है सिद्धार्थ, बी है राहुल, सी है गौतम और डी है महावीर। तो गौतम बुद्ध के बारे में कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। बचपन में उनका नाम, भगवान बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। और एक और खास बात मैं बता दूं कि हमारे भारत में सिद्धार्थ नाम एक और फेमस है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का भी नाम सिद्धार्थ है, तो ध्यान दीजिएगा। 27 बहुत ही रोचक सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है। लंपट मूर्ख राजा किसे कहा जाता था? यानी इतिहास में सबसे अधिक लंपट मूर्ख राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अकबर, बी है बाबर, सी है जहांदार शाह और डी है शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांदार शाह लंपट मूर्ख राजा कहा जाता था, क्योंकि यह अत्यंत ही मूर्ख था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 28 है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? ये लीजिए, अलग रोचक प्रश्न आ गया। रंगीला बादशाह किसे, यानी उपनाम रंगीला बादशाह कहा गया प्रजा के बीच में। पहला ऑप्शन है हुमायूं, बी है मोहम्मद शाह और सी है शाहजहां, डी है जहांगीर। तो 28 में ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद शाह, जो रंगीला बादशाह कहा जाता था, क्योंकि यह हमेशा ही भोग विलास में लिप्त रहा करता था, प्रजा इससे नाखुश थी। चलिए 29 है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुरुमुखी लिपि। ये हमेशा ये प्रश्न आ सकता है, इस प्रश्न का ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु अर्जन देव और डी है गुरु अंगद। गुरु अंगद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद जो थे वह उन्होंने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। चलिए अंतिम और प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी, यह स्थापना से संबंधित प्रश्न है। पहला है गुरु नानक देव, बी गुरु अंगद, सी गुरु गोविंद सिंह और डी गुरु अर्जन देव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। दोस्तों यह प्रश्नों का सेशन अभी खत्म होता है, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर अधिक से अधिक कीजिए और अपने कमेंट में अपने टॉपिक्स भेजिए ताकि इस पे वीडियो आपको जानकारी मिल सके। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।